इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम ये 40 न्यूज़ इंग्लिश वर्ड्स और इनका हिंदी मतलब। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कोलैबोरेशन, जिसका हिंदी में मतलब होता है एक साथ काम करना। तो एक साथ काम करने को आप कह सकते हैं कोलैबोरेशन। कन्वीनियंटली, कन्वीनियंटली को हम हिंदी में कह सकते हैं आसानी से, जो काम बहुत इजीली हो जाए। इंटरवीन, जिसका हिंदी में मतलब है बीच में आना। जैसे कोई टांग अड़ाए या तो इंटरफेयर करे तो उसके लिए वर्ड इंटरवीन यूज होता है। इंडल्ज, जिसका मतलब है किसी को संतुष्ट करना, जैसे कि किसी को सेटिस्फाई करना। ब्लंडर, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं बड़ी भूल। किसी से बड़ी गलती हो जाए या बड़ी मिस्टेक हो जाए तो उसको हम कहेंगे ब्लंडर। प्रिकॉशन, प्रिकॉशन लेना मतलब एहतियात बरतने से है या तो सावधानी बरतने से है। मडस्लिंजिंग, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं बदनामी। इसके लिए हम एक और वर्ड यूज़ कर सकते हैं स्लैंडर। स्लैंडर का मतलब भी बदनामी होता है। स्कफल, स्कफल का मतलब है हाथापाई होना या तो हम कह सकते हैं लड़ाई होना। Whatsoever, जिसका हिंदी में मतलब होता है जो भी। जो भी मतलब whatsoever। ह्यूमैनिटी, मतलब मानवता। कवर अप, कवर अप करने का मतलब है किसी चीज़ को छिपाना। छिपाना मतलब कवर अप करना। कंस्पिरेसी, कंस्पिरेसी का हिंदी में मतलब होगा साजिश। कोई साजिश करे तो उसको कह सकते हैं कंस्पायर करना। नाउ द वर्ड इज वेंडेटा, मतलब बदला। बदला लेना मतलब वेंडेटा। इसके लिए वर्ड रिवेंज भी यूज हो सकता है। जस्टिस, जिसका हिंदी में मतलब होगा न्याय। एक्सपोजर, मतलब खुलासा। खुलासा करना मतलब एक्सपोजर। मॉरल, मॉरल वर्ड के यहाँ दो मीनिंग होंगे, एक तो सदाचार पूर्ण या तो मनोबल। रैटल,
मतलब खड़खड़। एंसेस्टर, जिसका हिंदी में मतलब है पूर्वज। डिपोज, मतलब गवाही देना। मिथ, जिसका हिंदी में मतलब है कल्पना या तो जिसे हम कह सकते हैं इमेजिनेशन। एंग्शियस, एंग्शियस होने का मतलब है बेचैन होना, हड़बड़ा जाना, जिसे हम कह सकते हैं। नाउ द वर्ड इज थरो, जिसका मतलब है संपूर्ण, जिसे हम कह सकते हैं कंप्लीट। एक्यूजेशन, एक्यूजेशन का मतलब है आरोप। एस्कॉर्ट, एस्कॉर्ट का हिंदी में मतलब होता है रक्षा करना, किसी की प्रोटेक्शन करना। थ्रेटन, मतलब धमकी देना। अबंडेंट, मतलब ज्यादा। एविक्शन, जिसे हम कहेंगे निष्कासन या तो निकालना। फॉरफ्रंट, जिसका हिंदी में मतलब है सबसे आगे। डिस्क्लोज, मतलब खुलासा करना। रिलेंटलेस, रिलेंटलेस को हम हिंदी में कह सकते हैं निरंतर, जो बिल्कुल कंटिन्यूअसली होता रहे। ग्लिम्प्स, जिसका मतलब है झलक। रिसोर्ट, मतलब सहारा। एंश्योर, जिसका मतलब है सुनिश्चित करना या तो आप कह सकते हो सिक्योर करना। होमेज, होमेज को हम कह सकते हैं हिंदी में श्रद्धांजलि देना।
allegedly, मतलब कथित तौर पर। ऑफ अ स्टेट, जिसका मतलब है अस्पष्ट करना या तो अंधेरा करना। अपलाउड, मतलब ताली बजाना या तो प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना, मतलब अपलॉड। एड, जिसका हिंदी में मतलब होगा सहयोगी। फ्लैट, फ्लैट का मतलब है भाग जाना। हम्बल, मतलब विनम्र। So guys, that's it for today. Thanks for watching the video.